हेलो दोस्तों, कल तक अपन ने 1.1 पूरा कंप्लीट कर लिया था और ये 1.2 आज से हम स्टार्ट करेंगे। पहले इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है और ये हमसे क्या कहता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसके विपरीत मान लेते हैं। पहला हम इसके विपरीत मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर माना की लगाना, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसका विपरीत मान लिया अपन ने। अब देखिए, हम इसके दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि हम इसके दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णांक तो हम कितने भी प्राप्त कर सकते हैं, तो लेकिन हम दो पूर्णांक प्राप्त करेंगे। क्या हम इसके दो पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। क्या, ए और बी। अब देखना क्या है कि परिमेय संख्या माना है अपन ने। तो परिमेय संख्या बोलते किसको, जिसको ए बटा बी के रूप में लिखा है, ए क्यू पी प्लस क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ए बटा बी कुछ के भी रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन नीचे की संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, 0, नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, अपनी परिमेय संख्या। तो आइए, अब क्या अपन ने ए और बी दो पूर्णांक माने हैं। अब कैसे लिख सकते हैं इसको, चलिए आइए। √3 इजिकल टू ए अपॉन बी, इसको अपन ने परिमेय संख्या के रूप में लिखा। परिमेय संख्या के रूप में लिखा है। क्या, √3 इजिकल टू ए अपॉन बी। अब बी को इधर ट्रांसफर करते हैं, इसको ए बराबर लिखते हैं, पूरा ए बराबर सिद्ध कर लेते हैं इसको पहले। क्या, ये भाग की संख्या गुणे में आ जाएगी, तो बी √3 इजिकल टू ए हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर कैसे, b√3 का वर्ग, ए का वर्ग। अब b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन जब √3 का वर्ग करेंगे ना, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा। यहाँ पर बताती हूँ कि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, शुद्ध 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा और ए स्क्वायर ऐसा कि ऐसा लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 3b स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या, अब जब इस पूरे के अलावा अपन पूरे के बराबर अपन ने ए स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए, देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, अपने अचर हो जाएंगे। लेकिन ये जो है अपना ये अपने दोनों क्या चर हो जाएंगे, बी और ए चर हो जाएंगे, और जो 3 है वो अचर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है। ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, जहाँ तो 3 ए को भी विभाजित करेगा भाई। अब जब स्क्वायर हट जाएगा तो 3 ए को भी विभाजित करेगा कि नहीं, 3 ए को भी विभाजित करेगा। तो 3, तो अपन क्या मान लेते हैं, अब a इजिकल टू 3c मान लेते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि c पूर्णांक है। सी पूर्णांक है। अपन ने शुरू में मान क्या है कि हम दो पूर्णांक ले सकते हैं, और ए और बी। तो अपन ए इजिकल टू 3c मान लेते हैं, ए इजिकल टू 3c मान लेते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि सी यहाँ पर पूर्णांक है। आइए, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3b स्क्वायर इजिकल टू क्या लिखेंगे, 9c स्क्वायर। क्यों लिखा अपन ने 9c स्क्वायर, क्योंकि जब अपन ने यहाँ पर ये लिख कर आए थे कि 3b स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, तो अपन ने ए को क्या माना है, 3c माना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए बराबर अपन ने क्या माना, 3c माना है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का जब अपन ने वर्ग किया, तो 3b इजिकल टू 3b स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ पे c की जगह पे 3c लिख दिया, और दोनों पक्षों का जब वर्ग किया तो 3 तिरका 9 हो गया और c स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो क्या बचा, b स्क्वायर इजिकल टू 3c स्क्वायर। ये क्या है, इसमें उभयनिष्ठ क्या संख्या निकल गई, उभयनिष्ठ क्या है, 3 है इसमें। तो अब इसमें क्या है, अब ये इस चीज़ का विरोध करता है। किस चीज़ का विरोध करता है, कि जो √3 है एक परिमेय संख्या है, ये इस चीज़ का विरोध करता है। अपन ने क्या मान के आए थे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब ये इस चीज़ का विरोध करता है कि √3 एक
परिमेय संख्या है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी अगला वाला एग्जाम्पल ये क्या बोलता है अपन से कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले अपन इसके विपरीत मान लेते हैं क्या, कि माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो जो 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, अब इसको भी ऐसी दो पूर्णांक a और b से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी दो पूर्णांक a और b अपने पास b, तो b नॉट इक्वल टू 0 मैंने आपको बता के थी परिमेय संख्या की परिभाषा होती है p/q, और जहाँ q नॉट इक्वल 0, अब वो कुछ भी लिख दो, तुम z/q लिख दो, a/b लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखा हो सकता है। अब प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पे अब अपन ने इस चीज को अब अपन इसको भी किसके बराबर मानेंगे, a/b के बराबर मानेंगे। काय को 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पर अपन फिर √3, अब यहाँ पर भी अपन को क्या √3 के बराबर मानना है, क्योंकि √3 सबसे अलग संख्या है यहाँ पर। तो √3 इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस की संख्या क्या, इसकी प्लस की संख्या कहाँ जाएगी, माइनस में जाएगी, a/b।